एक साल से भी ज्यादा समय का वेटिंग पीरियड वाला थार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी काफी डिमांड में है। लेकिन कैसे सेना के लिए बनाए गए इस कार पर पूरी दुनिया में कैसे दिला गया, इस स्टोरी को आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध के दौरान ही महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वार जब अपने चरम पर था तब अमेरिका अपने सैनिकों और हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए फाइटर प्लेन और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्रक और प्लेन्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि ये एक तो साइज में बड़ा होने की वजह से हर जगह नहीं जा सकते थे और दूसरा ये बहुत ज्यादा महंगे भी थे। ऐसे में अमेरिका को अर्जुन की एक ऐसी व्हीकल की जरूरत पड़ी जो कि सस्ता, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के साथ ही मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर इस व्हीकल को हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका सेना ने देश भर के करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत 4 व्हीकल ड्राइव कार में प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन चूंकि सेना ने ये प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ 49 दिन का समय दिया था, इसलिए 135 में सिर्फ 2 कंपनी वेंटम और विलीज ओवरलैंड ने ही सेना के इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स किया था। विलीज का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट तैयार था और उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा सा समय और मांगा, लेकिन सेना ने उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए साफ इनकार कर दिया। वेंटम कंपनी की अगर बात करें तो वो 49 दिन के अंदर एक वर्किंग प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में सफल रहे और सेना को भी उनकी कार का डिजाइन पसंद आ गया था। लेकिन वेंटम उस समय एक बहुत छोटी कंपनी थी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वह आर्मी की डिमांड को टाइम पर पूरा कर सके। इसलिए सेना वेंटम का वो डीलर रिलीज इन दोनों कंपनी को दे दिया और उनसे कहा कि वो इस डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल को प्रोजेक्ट करे। इसके बाद से इन दोनों कंपनीज ने आर्मी के सामने इस कार के अपने अपने वर्जन पेश किए, जिन्हें बारीकी से परखने के बाद से विलीज के वर्जन को इस कार का ही स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। अब चूंकि इस कार के लिए विलीज का डिजाइन फाइनल हुआ था, ऐसे में इनके सभी लीगल राइट भी विलीज कंपनी को ही दिए गए। जहां विलेज ने जीप नाम रोड कोड रेड करवाकर अपनी इस कार का विलेज जीप का नाम दे दिया और इस तरह से उस फेमस जीप कार की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। दरअसल ये कार किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम थी, साथ ही ये इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हमलों को भी आराम से घेर लेती थी और इन्हीं सभी खूबियों की वजह से जीप तुरंत ही वर्ल्ड वार का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वर्ल्ड वार 2 के लिए करीब 6 लाख ये कार बनाई गई थी और दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वार चला तब तक ये कार काफी डिमांड में नहीं। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद से इस कार की डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गई और अमेरिकी सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस घाटी की सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी ने जीप को आम लोगों में ही बेचने की कोशिश की, लेकिन ये जिस तरह की सफलता युद्ध के मैदान में मिली थी वही सक्सेस इस शहर के आम सड़कों पर नहीं मिल पाई और एक समय ऐसा आया कि कंपनी पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, यही वो टाइम था जहाँ स्टोरी में महिंद्रा कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेसी और केसी महिंद्रा की एंट्री हुई थी। दरअसल में केसी महिंद्रा ने अपनी लाइफ के कुछ साल अमेरिका में भी बिताए थे और वहीं पर उन्होंने जीप को पहली बार देखा था। अमेरिका में जीप को देखकर वे इस व्हीकल से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उसी समय इस कार को इंडिया लाने का फैसला कर लिया था और अपने इस सपने को ही पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने विलीज कंपनी को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप के CJ2 हुए मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली और इस तरह से 1949 में महिंद्रा ब्रदर जीप को भारत लेकर आए। अब तक वैसे तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी इसका प्राइस इतना कम नहीं था कि भारत के आम लोग इसे परचेस कर सकें। इसलिए शुरुआत में यह इंडिया मार्केट के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, जीप के इंडियन मार्केट में फेल होने पर भी महिंद्रा कंपनी ने हार नहीं मानी और साल 1960 की शुरुआत में उन्होंने विलेज कंपनी के साथ एक और डील साइन की और जीप के CJ3 मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से जीप का प्राइस और भी ज्यादा कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही महिंद्रा ने जीप के अंदर कुछ बुनियाद बना डाले। इसके लिए हुंडई को इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड डाई कर दिया गया, क्योंकि इसी की वजह से बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जीप को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती थी। महिंद्रा ने इंडिया मार्केट में इसके लिए डीजल वेरिएंट को भी लॉन्च किया और दोस्त, इसी तरह से उन्होंने इस कार में और भी बहुत छोटे मोटे बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और इसका हर एक वर्जन इंडिया मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन 240 साल की ये सफलता 90s के दौर से घटनी शुरू हो गई और शुरुआती 2000 में जब महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे कार्स लॉन्च की तो फिर इनके सामने जीप लोगों को आउटडेट लगने लगी। दरअसल एक ऑफ रोड कार के रूप में जीप की जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसे ज्यादा बड़ी और लग्जरी SUV खरीद रहे थे। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि कई दशकों से जीप की एक लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर
कर दिया। जीप का इस तरह से फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को जल्दी किसी ऐसी ऑफ रोड कार की जरूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके। दरअसल महिंद्रा थार स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 जैसे कार्स के कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसलिए लॉन्च होते ही इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि इसके बावजूद भी इस कार को वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी कंपनी ने उम्मीद की थी। इसी के चलते महिंद्रा ने थार के फर्स्ट जनरेशन को 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर इस कार में कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन को भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों थार के ये सेकंड जनरेशन पहले वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इस बार लोगों के बीच में थार का जादू चल गया और ये जादू कुछ ऐसा चला कि लॉन्च होते ही ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गई। अब अगर आज की बात करें तो इस समय थार इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड में है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा चल रहा है और इसकी सेल लगातार आसमान छूती जा रही है।